जय श्री राम। मैं लोकेश शर्मा। एक व्यापारी था। वो गाड़ी से बड़ी रफ्तार से जा रहा था और रास्ते में एक पहलवान जी टहल रहे थे। बाइक तेज थी, सो पहलवान जी से टकरा गई। बाइक से टकराकर पहलवान जी की धोती फट गई। पहलवान जी ने भरे चौराहे व्यापारी के कॉलर पकड़ा कि तुमने मेरी नई धोती फाड़ दी, चल निकाल पैसे। पूरे चौराहे के लोगों ने कहा, हाँ हाँ, पहलवान जी सही बात कह रहे हैं, तुमने उनकी नई धोती फाड़ी है, पैसे तो चुकाने पड़ेंगे। व्यापारी भी मान गया। उसने कहा, कितने रुपए की धोती थी? पहलवान जी ने कहा, 60। उसने जेब से 60 रुपए निकाले और पहलवान जी को दे दिए। पहलवान जी पैसे पाए और चलने लगे। व्यापारी ने पहलवान जी का हाथ पकड़ा, कहा, ना, जाने तो नहीं देंगे। 60 रुपए की धोती थी और पूरे 60 रुपए चुकाए हैं, तो धोती तो मेरी हुई, धोती अब मुझे देनी होगी। अब पूरे बाजार ने सुना ये बात और कहा, नहीं, व्यापारी बात तो सही कह रहा है। जब उसने धोती के पैसे चुका दिए तो अब तो ये धोती उसी की हुई। अब पहलवान जी बड़े चिंता में कि भरे बाजार मैं धोती उतार के चलूँ कैसे। सो उन्होंने कहा, भाई, ये तू अपने 60 रुपए रख ले, लेकिन धोती मेरे पास ही रहने दे। व्यापारी ने कहा, ना पहलवान जी, 60 रुपए की तो तब थी जब आपने मुझे दिया, मैं इसे 60 में ना बेचूंगा। अब व्यापारी की बातों से पहलवान जी और चक्कर में पड़ गए। ना माने तो इज्जत खोएं, माने तो घाटा सहें। उन्होंने कहा, तो भाई अब तू धोती कितने में बेचेगा? उसने कहा, 200 रुपये में। पहलवान जी करते भी क्या, पैसे से ज़्यादा प्यारी इज्जत थी। सो उन्होंने 200 निकाले और अपनी इज्जत बचा ली। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि इन नेताओं के चक्कर में ये जो आपको 500 रुपये, मुर्गे, दारू, लिट्टी और जो पैसे बांट बांट के तरह तरह के प्रलोभन देकर एक बार जो आपसे वोट लेते हैं ना, ये बाद में उसी व्यापारी की तरह कई गुना वसूल लेते हैं। और हमें आपको लगता है कि नेताजी तो चक्कर में फंसे हैं, इनसे जो जो मांगो सब देंगे। आपको लगता है उसी पहलवान की तरह कि अब तो ये हमारे चंगुल में आए हैं, जो जो मांगो सब देंगे। लेकिन नेता भी ना उसी व्यापारी की तरह चालाक हैं। एक बार तो आपको दे देते हैं, फिर 5 साल आपके हक के सारे पैसे वसूल जाते हैं, सब गप कर जाते हैं। इसलिए इन लोगों के साथ थोड़ा संभल कर रहिए और अब की चुनावों में ईमानदारी को चुनिएगा। खुद से परखिएगा अपने आसपास के जो भी क्षेत्रीय लोग होंगे। मैं किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो भी होंगे आपके आसपास, एक बार परखिएगा, जानिएगा कि इनमें से कौन है जो हमारे साथ सिर्फ सेवा के लिए जुड़ेगा, ना कि व्यापार के लिए और लाभ कमाने के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर लाभ कमाते हैं तो चोरों में, सभी अंधों में एक काना तो होगा जो राजा होगा। तो ध्यान दीजिएगा आपकी बात। जय श्री राम।